नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनावों की चर्चा लगातार होती जा रही है। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और असम के साथ साथ पुडुचेरी भी है, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ हिस्सा, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको पता है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, तो चुनाव होते होते जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका प्यार उमड़ने लगता है और वो फैसले जो बहुत लंबे समय से अटके हुए होते हैं, वो फैसले भी हो जाते हैं। वो चिट्ठियां लिखी जाती है, वो दोस्ती होती है, वो हाथ मिलाए जाते हैं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए जाते हैं, फोटो खिंचाए जाते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। पीछे वाले हाथ पर ध्यान मत दीजिए कि कहीं पर कोई ने बगल में, क्या बोलते हैं उसको, मुंह में राम बगल में, छोड़िए। लेकिन बहुत सारी बातें लगातार होती रहती हैं। अब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, बड़ा काम होना है। कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब को, एम के स्टालिन साहब को। और चिट्ठी नहीं लिखी, एक बहुत प्यार भरा पत्र लिखा, प्यार भरी चिट्ठी लिखी। और वो चिट्ठी कोई बाई पोस्ट नहीं भेजी, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजी, कुरियर से नहीं भेजी। उसके लिए गए केसी वेणुगोपाल साहब, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के। और भारतीय राजनीति में ऐसे संगठन महासचिव बहुत कम मिलते हैं जिनका विश्वास राहुल गांधी जी को, अपने नेता को, सबसे ज्यादा है। भले ही पार्टी उनसे नाराज हो, पार्टी में कोई खुशी नहीं है, पार्टी में झगड़ा है, पार्टी में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है केसी वेणुगोपाल साहब को लेकर, लेकिन राहुल गांधी जी का वरद हस्त उन पर है, अभय मुद्रा। तो केसी वेणुगोपाल साहब वहां पर चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने स्टालिन साहब से मुलाकात की है। और अब ये तय हो गया है करीब करीब कि भाई स्टालिन साहब और राहुल गांधी जी, यानी तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। आज तक की तारीख की बात है, कल का मैं कह नहीं सकता। आज तक का यह है, उन्होंने कहा है कि ये करेंगे। पहले कांग्रेस कह रही थी उनको कि भाई तमिलनाडु में यदि सरकार बनती है, फिर से डीएमके की पहले से बनी हुई है सरकार, मुख्यमंत्री है, यदि सरकार बनती है तो कांग्रेस भी उस सरकार में हिस्सा होगी। लेकिन स्टालिन साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव लड़ना है तो लड़ लीजिए। 25 सीटें उनको देने की बात हो रही है, कांग्रेस 45 सीटों की कर रही है, कम ज़्यादा कुछ हो जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अब ये तय हो गया है तमिलनाडु का। तो एक प्यार भरी चिट्ठी कितना दिल पिघलाया है स्टालिन साहब का, ये देखना पड़ेगा। तमिल राजनीति, द्रविड़ राजनीति, इस सब का असर कितना पड़ेगा, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। एक ज़माना मुझे याद आ रहा है कि जब देवेगौड़ा साहब की सरकार, उस समय थी एचडी देवेगौड़ा साहब की सरकार, वो केवल इसलिए गिर गई थी क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड में डीएमके का नाम आया था जैन कमीशन की रिपोर्ट में। ऐसा बताया गया, रिपोर्ट भी बाद में आई थी। और कांग्रेस ने, सीताराम केसरी साहब ने सोनिया गांधी जी की सेवा में कहा देवेगौड़ा साहब को कि या तो डीएमके को बाहर निकालो, नहीं तो हम सरकार से बैकआउट करेंगे, हाथ खींच लेंगे। और फाइनली सरकार गिर गई, देवेगौड़ा साहब की सरकार गिर गई, विड्रॉ कर लिया कांग्रेस ने। अब वही डीएमके के साथ स्टालिन साहब वहां पर जुड़े हुए हैं। स्टालिन साहब के साथ राहुल गांधी जुड़ गए। राजीव गांधी हत्याकांड था, यहाँ राहुल गांधी है और वो उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया, प्यार भरी चिट्ठी लिख दी। और ऐसा केवल कांग्रेस में हो रहा, ऐसा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दिल भी बड़ा है, उसको भी बहुत प्यार आता है, खासतौर से जब चुनाव हो तो बहुत प्यार आता है, बहुत ही ज्यादा। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी गए थे गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला दी गई है गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी माने असम। और दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन वहां से चला दी गई है। अब वो ट्रेन कितना कनेक्ट करेगी, क्या जो राजनीतिक नतीजे हैं चुनावों के वो एक जैसे होंगे? क्या असम में हिमंता बिस्वा सरकार बच जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? या दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे और हिमंता सरकार को ही बचा ले? या ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार बचाए रखें और हिमंता बिस्वा सरकार चली जाए? बहुत सारी संभावनाएं होती है। लेकिन हावड़ा से गुवाहाटी तक की एक ट्रेन चल रही। होम मिनिस्टर साहब तो वहाँ पर लगातार दौरे कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी दौरे कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी दौरे कर रहे हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण चुनाव है केरल का। केरल में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा दावेदारी अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है, हो जाए तो प्रभु जाने क्या है। वैसे भी देवभूमि है केरल। केरल में अक्सर होता है एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारें बनती रहती हैं, यानी लेफ्ट का जो गठबंधन है उसकी, या फिर कांग्रेस गठबंधन की, यूडीएफ की।
इस बार उनको लग रहा, पिछली बार भी लग रहा था, हालांकि 10 साल से एलडीएफ की सरकार चल रही है, तो पिछली बार भी लग रहा था। अब इस बार उनको लग रहा है कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, कि वहाँ पर बन जाएगी सरकार। शशि थरूर साहब वहाँ के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल साहब वहाँ के नेता हैं, सतीश वी के सतीश साहब वहाँ पर नेता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक प्यार की छौंक लगा दिया है केरल में वैसे आपको याद होगा कि संघ और लेफ्ट के बीच में बड़ा झगड़ा गर्मा गर्म चलता रहता है, हिंसा भी बहुत चलती रहती है। लेकिन अब क्रिश्चियंस के साथ थोड़ी सी मुलाकात कर रहे हैं, लेफ्ट के साथ भी थोड़ी सी मुलाकात हो रही है कि कम से कम कांग्रेस को रोक दिया जाए। और इसलिए, शायद इसलिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की जो सेवा तीर्थ नया कार्यालय बना है, उसकी पहली कैबिनेट बैठक में फैसला किया केरल का नाम बदलने का। अब केरल का नाम हो जाएगा केरल से केरलम, हो गया है, मतलब 24 फरवरी के नाम पर नोटिफिकेशन हो गया, तो केरल से केरलम हो गया। केरलम क्यों हो गया? क्योंकि केरल विधानसभा ने 2 बार इस पर प्रस्ताव रखा था, 2014 में भी, 2016 में भी। उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और फिर 2024 में दिया गया प्रस्ताव, और उसमें कहा गया भाई हम इसको केरल को केरलम कर देंगे। केरलम मतलब नारियलों के जगह, नारियल का जंगल, यहाँ सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं, ये भी ठीक बात है। तो अब केरलम वहाँ पर नाम हो गया है, विधानसभा ने पास कर दिया है, केरलम नाम हो जाएगा। हालांकि शशि थरूर साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा केरलम कर दिया तो अब केरलाइट्स को जो बोलते थे उनका क्या होगा, उनको कैसे बोलेंगे। फिर केरलम हो गया, क्या ऐसी कोशिश की जा रही है, ऐसी तैयारी की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को रोकने की कोशिश कर रही है। जैसी कोशिश पिछली बार की गई थी ममता बनर्जी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में। अब इससे क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा अच्छा केरल का नाम बदल दिया, केरलम कर दिया, और हम लोग इतनी बार से कह रहे हैं, इतने साल से कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल है उसका नाम बदल दीजिए। एक बार नाम का प्रस्ताव रखा गया, उसमें 3 अलग अलग नाम रखे गए, बांग्ला रखा गया, बंगाल रखा गया, एक और केरल का, तीनों नाम अलग अलग रखे गए, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में। तो उसे खारिज कर दिया गया। ये कहा गया कि एक राज्य का नाम एक ही हो सकता है, कोई भी भाषा और नाम एक ही होगा, उसको खारिज कर दिया गया। फिर बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक और प्रस्ताव भेजा और उसमें नाम रखा बांग्ला, लेकिन उस नाम पर भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो ममता जी नाराज है कि केरल का नाम कर दिया केरलम और हमारा नाम बदल के बांग्ला नहीं किया है। तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कि बांग्ला नाम बांग्लादेश से भ्रम पैदा करता है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जहाँ पर आजकल तारिक रहमान साहब प्रधानमंत्री बने, नई सरकार आई है, रिश्ते हमारे शुरू हो रहे, कोई बस भी चलाने की बात हो रही है अरुणाचल से बांग्लादेश के लिए, तो वो सब बातें भी हो रही है। तो बांग्ला का नाम बांग्लादेश पर नहीं रखा जा सकता, ये भ्रम होगा, इसलिए बांग्ला नाम भी खारिज कर दिया गया। इससे ममता जी नाराज है। यहाँ केरल वाले खुश हैं, केरल में कर दिया है। अब राहुल गांधी जी के लिए भी परेशानी होगी कि इसका जवाब क्या देंगे। अभी कांग्रेस इतनी काम करती होगी, लेकिन चिंता तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसने नाम बदल दिया है। वहाँ से वायनाड से प्रियंका गांधी जी एमपी है, उससे पहले राहुल गांधी जी एमपी थे, और इस बार सरकार नहीं बनी तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो रहा है। अब लेकिन ये भी बात मान लीजिए कि कोई नाम बदलना पहली बार हुआ नहीं है। आप बार बार मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई बीजेपी सरकार इलेक्शंस में ये काम, और विधानसभाओं के राज्यों के जो नाम है वो केंद्र सरकार के पास फैसला करने का, आखिरी निर्णय करने का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऐसे पहले 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस था, उसका नाम उत्तर प्रदेश बन गया, मैसूर का नाम कर्नाटक हो गया, और मद्रास जो रेजिडेंसी मद्रास को बन गया तमिलनाडु। इसी तरह से यूनाइटेड प्रोविंस है वो बन गया, और फिर उत्तराखंड हो गया उत्तरांचल से। तो ऐसे नाम बदलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और शहरों के नाम भी बदलते रहे हैं, आपने देखा होगा शहरों के नाम राज्य सरकारें और जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो बदलती है। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु हो गया, और उत्तर प्रदेश में तो अभी नहीं बता सकते, बहुत सारे नाम हैं, मैं तो हर दिन एक नाम बदलता है। अभी तो हुआ ही है, फैजाबाद का नाम, ज़िले का नाम भी बदल कर अयोध्या कर दिया गया है। मुगल सराय हो गया स्टेशन का नाम, मुगल सराय से बदल के वो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे नाम, और इतने नाम बदले वहाँ पे। मायावती जी ने बदले, मुलायम सिंह जी के राज में बदले गए, अखिलेश जी के राज में बदले गए, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार ने तो मोहल्ले, शहर, गली सबके नाम बदल डाले, जितने नाम बदल सकते हैं। दिल्ली में भी सड़कों के नाम भी बदले जाते हैं। औरंगजेब रोड जो है अब अब्दुल कलाम रोड हो गई है। और यहाँ हुआ एक और काम,
जो कॉलोनियल जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, उसको मिटाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो हाल ही में ये हुआ कि वहाँ पे लुटियंस की जो मूर्ति लगी हुई थी राष्ट्रपति भवन के कैंपस में उधर रायसीना हिल पर, उसको हटा दिया गया और वहाँ सी राजा गोपालाचारी की मूर्ति लगा दी गई है तमिलनाडु से। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये तो अभी बाद में बताएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, असम में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा, पुडुचेरी में क्या होगा। लेकिन जब तक नाम बदलेंगे तब तक राजनेताओं का प्यार, राजनेताओं की मोहब्बत, राजनेताओं की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक चुनाव हों तब तक इंतज़ार भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।